आगे पीछे ना लगाएंगे। खिलाओ ना उधर। जाओ घर के अंदर ले जाओ, सुनिए। समर्पण कर्ता भाव अहंकार का, समर्पण कर्ता भाव अहंकार का, नमन है तुझे तेरी सत्ता सहित। तेरी जो मर्जी नचाएगा नाचेंगे, न निर्णय हमारा कर्म कामना रहित। जाना है हमने तेरी सत्ता को अब, मेरा नहीं तेरे हाथों में सब। खट विकार मुक्त लेखनी निर्विवाद चाहिए, कार्य को करें सफल बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। क्या मेरी आवाज़ आप सबको स्पष्ट आ रही है? कोई एक बता दे, दादा साहब आप ही बता दें, आवाज़ स्पष्ट आ रही है? परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य को अंगीकार करते हुए दो पुण्य भूमि बैसवारा और उन्नाव की रज को प्रणाम करता हूँ। इस साहित्यिक पहल की रिहल गीत के मीत के सूत्राधार देवेंद्र दादा और कश्मीरा दीदी को बहुत चरण वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साहब, मैंने इसको रिहल इसलिए कहा है कि मेरा मानना है कि जिस प्रकार एक रिहल बिना किसी भेदभाव के, चाहे गीता हो, कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, सबको अपने में स्टैंड देती है, उसी तरीके का कालजयी कार्य आपने किया है। मैं इसके लिए पुनः आदरणीय देवेंद्र दादा को और कश्मीरा दीदी को बधाई देना चाहता हूँ। और ये इस पटल की उपलब्धि है, गरिमा है कि आपने इतने बड़े साहित्यकार सुने, अंजनी बापू, देवेंद्र दादा, कश्मीरा दीदी, अमरेश भैया और राजकरण भैया, सौरभ शुक्ला, निर्मल दादा और उमंग सरीन जी और अजय दादा, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार सुने हैं आपने। इसमें मेरी क्या बिसात है, लेकिन ये माँ की इच्छा है और मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपका सानिध्य मुझे मिलेगा। और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ जो इस पटल पर आकर मुझ जैसे छोटे साहित्यकार को अपने आशीष से उसका मन और मान दोनों बड़ा कर देते हैं। मैं उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। और समय की अपनी सीमा है, मुझे इस बात का पूरा ख्याल है, मुझे पूरा ख्याल है इस बात का, क्योंकि एक साल की कीमत उसे पता होती है जो एक साल का फेलियर हो। एक महीने की कीमत उसे पता होती है जिस माँ ने 9 महीने पहले ही बच्चा जन्म दिया हो। एक सप्ताह की कीमत उस अखबार को पता होती है जिसे साप्ताहिक निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जिसे कल फांसी लगनी हो। और एक घंटे की कीमत उसे पता होती है जिसने प्रेमिका के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर समय बिताया हो।
और एक पल की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। तो मुझे समय का बोध है। और एक सावन का महीना है, अपने यहाँ गुरु ब्रह्म का रूप है और दोनों शब्दातीत हैं, गुणातीत हैं। उनको कहने के लिए शब्दों में उनको बांधा नहीं जा सकता, फिर भी उनका दास होने के नाते, भोले का भक्त होने के नाते मैं उन्हें बांधने का प्रयास करता हूँ। आप सबका मन मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़े सारे लोग आ गए, मैं सबको बहुत बहुत आभारी, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सबका बहुत आभारी हूँ। वंदना देखें, क्योंकि किसी ने कहा है कि तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमज़ोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी दहलीज छू लूँ, फिर आपसे मुखातिब होता रहूँगा। देखें, पाप बढ़ेगा जब जब घर में, अंधकार संसार में। पाप बढ़ेगा जब जब घर में, अंधकार संसार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। पाप बढ़ेगा जब जब घर में, अंधकार संसार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। पहला बंद आपके सामने रखता हूँ। ज्ञान बोधमय शंकर तुम हो, वंदे बोधमयम नित्यम। ज्ञान बोधमय शंकर तुम हो, व्याप्त चराचर अंतर तुम हो। यानी जग के कारण गुरुवर, महामोक्ष का मंत्र तुम हो। यानी जग के कारण गुरुवर, महामोक्ष के मंत्र तुम हो। जब भी बहकी जीवन नैया, जब भी बहकी जीवन नैया जग के इस मझधार में। जब भी बहकी जीवन नैया जग के इस मझधार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। पाप बढ़ेगा जब जब घर में, अंधकार संसार में। तब तब गुरुवर आ जाते हैं भगवान के अवतार में। गुरु और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। दूसरा बंद आपके चरणों में देता हूँ। ज्ञान मूर्ति तितिछा के स्वामी, ज्ञान मूर्ति तितिछा के स्वामी। वेदनिष्ठ तप के अनुगामी, यानी सच्चित घन आनंदमय गुरुवर पद रज कमल नमामि। ज्ञान मूर्ति तितिछा के स्वामी, वेदनिष्ठ तप के अनुगामी। यानी सच्चित घन आनंदमय गुरुवर पद रज कमल नमामि। कलुष हुए जब मन के आंगन, कलुष हुए जब मन के आंगन। भेद बढ़े परिवार में, तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। अगला बंद देखें। तात्मात गुरु सखा हमारे, तात्मात गुरु सखा हमारे। भक्तों को प्राणों से प्यारे, तात्मात गुरु सखा हमारे। भक्तों को प्राणों से प्यारे। यानी अंधे की लाठी हो, अटल किंचन शक्ति हमारे। यानी अंधे की लाठी हो, अटल किंचन शक्ति हमारे। फिर जब भी तुम्हें पुकारा दिल ने, जब भी तुम्हें पुकारा दिल ने। दुख में सुख में हार में। जब भी तुम्हें पुकारा दिल ने, दुख में सुख में हार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। अंतिम चार पंक्तियां और उस आस्था के नाम, उस समर्पण के नाम देखें। पाप बढ़ेगा जब जब घर में, अंधकार संसार में। तब तब गुरुवर आ जाते हैं भगवान के अवतार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में।
प्यार और सहकार बढ़ा है, उसके आगमन पर क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं। प्यार और सहकार बढ़ा है, प्यार और सहकार बढ़ा है, खुशियों का संसार बढ़ा है। यानी 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 धरती से अंबर तक सच का सच्चाकार बढ़ा है। यानी धरती से अंबर तक सच का सच आकार बढ़ा है। विलय हुआ जब मन चरणों में गायत्री व्यवहार में, विलय हुआ जब मन चरणों में गायत्री व्यवहार में, तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। पाप बढ़ेगा जब जब घर में अंधकार संसार में, तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। तब तब भगवान आ जाते हैं गुरुवर के अवतार में। ये आप सबका प्यार है। सौरभ भाई, अशोक दादा और सुब्रा दीदी, आप सबका बड़ा प्यार। बापू आ गए हैं, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य क्या बात है। अजय भाई, बड़े सारे लोग हैं। मैं सबको बहुत आभारी, सबका बहुत आभारी हूँ। और ये आपका प्यार है, वरना मुझे मेरी औकात पता है, मुझे मेरी पूरी औकात पता है कि ना तारीफ़ों के काबिल हूँ। ये सब आपका प्यार है। ना तारीफ़ों के काबिल हूँ, ना शोहरत का हकदार हूँ। ना तारीफ़ों के काबिल हूँ, ना शोहरत का हकदार हूँ। सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूँ। सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूँ। गीतों गज़लों नज़मों के महल दुमहले उसके हैं, वो मालिक जागीरों का, मैं तो चौकीदार हूँ। तो मैं तो चौकीदार हूँ। आपको थोड़ा बहुत और सुनाऊँगा। मेरा मन है मैं पहला शेर आप सबके लिए पढ़ दूँ। मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ। पहला शेर आप सबके लिए पढ़ता हूँ। देखें कि बस इतना सा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, बस इतना सा कर्ज चुकाना चाहता हूँ कि मैं आप सबको सर झुकाना चाहता हूँ, कि मैं आप सबको सर झुकाना चाहता हूँ। अमरेश भैया और सुब्रा दीदी, सौरभ दाऊ, निर्मल दादा, सबका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ। एक शेर ये देखें कि हमारे यहाँ घूरने की परंपरा है। लड़के लड़कियों को, बच्चे बूढ़ों को, बूढ़े बच्चों को, वहाँ से मैंने एक शेर उठाया। देखें कि सहज निगाहों से देखोगे तो बच जाओगे, सहज निगाहों से देखोगे तो बच जाओगे। किसी को घूरना अच्छा नहीं होता, किसी को घूरना अच्छा नहीं होता। हर बात पे उसकी झूठी कसम खाने वालों, हर बात पे उसकी झूठी कसम खाने वालों, खुदा बच्चे की तरह है पर बच्चा नहीं होता। खुदा बच्चे की तरह है पर बच्चा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद्रभा दीदी आ गई हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। खुदा बच्चे की तरह है पर बच्चा नहीं होता। चार लाइनें और देखें कि सब इस पार है। अपने यहाँ एक मान्यता है कि जो कुछ यहाँ नहीं हो पाएगा वो उस पार होगा, वहाँ जाके काटना। कहता हूँ कि सब इस पार है, उस पार कुछ भी नहीं। सब इस पार है, उस पार कुछ भी नहीं। सबकी कीमत है गुरु, यहाँ बेकार कुछ भी नहीं। सबकी कीमत है गुरु, यहाँ बेकार कुछ भी नहीं। और ऐ मौत तूने तो मेरा भ्रम तोड़ दिया, ऐ मौत तूने तो मेरा भ्रम तोड़ दिया। कि सब संसार में है पर संसार कुछ भी नहीं, कि सब संसार में है पर संसार कुछ भी नहीं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार मिल रहा है। निर्मल दादा और देवेंद्र दादा, अमरेश भैया, अंजनी बापू, प्रत्यक्ष भाई आ गए हैं, और सब बहुत आभारी आपका हूँ। एक शेर और देखें, मोबाइल के दौर का शेर। आपको दौरे मोबाइल का एक शेर सुनाता हूँ कि मोबाइल ने हमसे क्या क्या छीना हुआ है। कि ऐ हुनरमंदी तुझे हम इस कदर भुला बैठे, ऐ हुनरमंदी तुझे हम इस कदर भुला बैठे। जैसे जैसे कोई परिंदा खुद के पर जला बैठे, जैसे कोई परिंदा खुद के पर जला बैठे। और शेर ये देखना कि इस दौरे मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं रखा, इस दौरे मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं रखा। जब हमें बुक फेस करना था तो हम फेसबुक चला बैठे,
जब हमें बुक फेस करना था तो हम फेसबुक चला बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमन भाई बहुत आभार आपका। राजकरण भैया, एक शेर और इसी में देखें कि आज रक्षाबंधन का पर्व है। मेरा मन है कि मैं अपनी सारी बहनों के लिए, जो पटल पर हैं, जो पटल पे नहीं है, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। शेर देखें कि मैं जब भी टूट जाता हूँ, मैं जब भी टूट जाता हूँ तो ये फरियाद आती है, मैं जब भी टूट जाता हूँ तो ये फरियाद आती है कि पहले काट ले गुर्बत अमीरी बाद आती है, कि पहले काट ले गुर्बत अमीरी बाद आती है। और बहनों के लिए एक शेर कि मेरे जहनों पे काबिज है एक रेशमी धागा, मेरे जहनों पे काबिज है एक रेशमी धागा, कलाई देख लूँ सोनी तो बहनें याद आती हैं। गीता दीदी आ गई, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है। और आदर्श भाई को बहुत आभार। सुधीर जी, मैं आप सबको बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। एक शेर और देखें कि जिसे तू कहे महफिल मैं ताजे तख्त कहता हूँ, जिसे तू कहे महफिल मैं ताजे तख्त कहता हूँ, ऐ बेरहम दुनिया तुझे कमबख्त कहता हूँ। जिसे तू कहे महफिल में ताजे तख्त कहता हूँ, ऐ बेरहम दुनिया तुझे कमबख्त कहता हूँ। और शेर संभालना कि खिसकती जा रही है मुट्ठियों से बेवफा होकर, खिसकती जा रही है मुट्ठियों से बेवफा होकर। जिसे तू रेत कहता है उसे मैं वक्त कहता हूँ, जिसे तू रेत कहता है उसे मैं वक्त कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार बराबर मिल रहा है मुझे, बहुत शुक्रिया। विशाल भाई बहुत धन्यवाद। अभिजीत भाई बहुत शुक्रिया। एक शेर और देखें, एक शेर मैं आपको नए तरीके का शेर एक सुनाता हूँ आपको। वर्णमाला व्यंजन में आपने कभी नोटिस किया हो, का, खा, गा, घा, अंगा, सबके मतलब हैं। का से कबूतर है, खा से खरगोश, लेकिन अंगा एक ऐसा शब्द है उपेक्षित, जिसका मतलब होता कुछ नहीं। मेरा ध्यान उस उपेक्षित शब्द की ओर गया, वर्ण की ओर गया, तो मैंने कहा इसके सबसे बड़ा भाव तो इसी में छिपा हुआ है। और अंगा का मतलब सिर्फ आप ये समझिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। का का मतलब कमल नाल से ही उत्पत्ति हुई, खा का मतलब खरगोश की भांति दौड़ भाग, घा का मतलब घर और ये सब बनाना। संसार से जोड़ते हुए मेरा शेर देखें, आपको अच्छा लगेगा। नए तरीके का शेर हुआ है, देखें कि सरल होकर बहो सब में ये माँ गंगा सिखाती है, सरल होकर बहो सब में ये माँ गंगा सिखाती है, भीड़ मौन होकर भी जैसे दंगा सिखाती है। सरल होकर बहो सब में ये माँ गंगा सिखाती है, भीड़ मौन होकर भी जैसे दंगा सिखाती है। अहले दुनिया ने हमें काखा गाघा पढ़ाया था, अहले दुनिया ने हमें काखा गाघा पढ़ाया था। ऐ ज़िंदगी तू है कि बस अंगा सिखाती है, ऐ ज़िंदगी तू है कि बस अंगा सिखाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। और मेरा मन है एक शेर मैं देवेंद्र दादा के लिए पढ़ दूं, आप सबका मन मिले। देखें कि वक्त के सहचर, जो काम आपने किया है वो बहुत अद्भुत कार्य है, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हर वर्ग के लोगों को आपने जोड़ा है इस पहल में। शेर देखें कि वक्त के सहचर पहल की सोच लेते हैं, वक्त के सहचर पहल की सोच लेते हैं, सयाने लोग आज ही कल की सोच लेते हैं। वक्त के सहचर पहल की सोच लेते हैं, सयाने लोग आज ही कल की सोच लेते हैं। और बहुत बहुत ऊंचा उठाती है उन्हें कुदरत रहम देकर, बहुत ऊंचा उठाती है उन्हें कुदरत रहम देकर। जो अपने कांधे से माथे का पसीना पोंछ लेते हैं, जो अपने कांधे से माथे का पसीना पोंछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अमन भाई, जगन्नाथ दादा, अमरेश भाई, राजकरण भैया, राजेश भैया, सौरभ दाऊ, अंजनी बापू, आदर्श भाई, सबको बहुत बहुत आभार। आपका बड़ा स्नेह मुझे मिल रहा है। और चंद्रप्रभा दीदी, आपका स्नेह। और अंतिम शेर अपनी खुददारी के लिए मैं पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद आपको कुछ नई चीज़ें सुनाऊंगा। एक शेर और देखें कि वफ़ादारी मेरे खून में है, वफ़ादारी मेरे खून में है, मैं अपनों से भी निभाया नहीं जाता। वफ़ादारी मेरे खून में है,
मैं अपनों से भी निभाया नहीं जाता, और मिजाजे इश्क है मेरा नमक की तरह, मिजाजे इश्क है मेरा नमक की तरह, और जो नमक है नमक से खाया नहीं जाता, और जो नमक है नमक से खाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अजय भाई, देवेंद्र दादा, विपुल भाई, पंकज जी, आदर्श भाई, आप सबको बहुत आभार। मैं आपको कुछ एक मुक्तक से जोड़ता हूँ, तरन्नुम से आप कुछ सुन लीजिए, कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ। कि रात की नींद आई गई हो गई, रात की नींद आई गई हो गई, उम्र बेचैनियों की नई हो गई, उम्र बेचैनियों की नई हो गई, बर्फ सी चमचमाती हुई चांदनी, बर्फ सी चमचमाती हुई चांदनी, याद की बाह में सुरमई हो गई, याद की बाह में सुरमई हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और देखें। समय को कोई क्या जाने, आज आपके साथ हूँ, कल किसी और के साथ, परसों कहीं और हूँ। उसी संदर्भ में एक चार पंक्तियां देख लें कि अश्क बनकर आँखों से बह जाओगे, अश्क बनकर आँखों से बह जाओगे, रेत के खंडहर सा ढह जाओगे, रेत के खंडहर सा ढह जाओगे, मैं हवा हूँ छूकर गुजर जाऊंगा, मैं हवा हूँ छूकर गुजर जाऊंगा, तुम हमें ढूंढते ही रह जाओगे, तुम हमें ढूंढते ही रह जाओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अमरीश भैया, बहुत आभार आपका, आदर्श भाई, विशाल भाई, नीलम दीदी, बहुत आभार, विपुल भाई। चार पंक्तियां और देखें। कभी कभी लोग आत्ममुक्ता में ये कह देते हैं कि मैंने ये काम नया किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे घर का सबसे बड़ा खलीफा लोकनायक जब ये कहे कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद ये कहे कि मैंने तो कुछ नया किया ही नहीं, सब इधर उधर से, तो मैं वहीं से चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि अंदाज अपना अलग औरों सा नहीं, अंदाज अपना अलग औरों सा नहीं, सब लिया है जहाँ से परोसा वहीं, सब लिया है जहाँ से परोसा वहीं, जिंदगी उड़ रही एक पतंग की तरह, जिंदगी उड़ रही एक पतंग की तरह, कब कट जाए कुछ भी भरोसा नहीं, कब कट जाए कुछ भी भरोसा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बापू, आपका प्यार निशब्द हूँ मैं। कब कट जाएगी कुछ भरोसा नहीं, और मुझे लगता है कि हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं। आपके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता और मेरे बिना आपका। एक चार लाइनें और देखें कि वक्त के प्रश्न की तदबीरें हैं हम, वक्त के प्रश्न की तदबीरें हैं हम, कोरे कागज पे सीधी लकीरें हैं हम, कोरे कागज पे सीधी लकीरें हैं हम, हो मुकम्मल जहाँ अगर तेरा साथ हो मुकम्मल जहाँ अगर तेरा साथ हो, तू मेरे बिन तेरे अब अधूरे हैं हम, तू मेरे बिन तेरे अब अधूरे हैं हम। अवधेश दादा आ गए, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ।
अमरेश भैया आपका बहुत आभार, बहुत प्यार आपको। चंद्रप्रभा दीदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ और देखें कि मेरी दादा से बातचीत हुई, देवेंद्र दादा से, तो मैंने कहा आपने इतना बड़ा काम किया, तो उनका जवाब सुनना आपको अच्छा लगेगा कि जो इतना बड़ा काम कर जाते हैं वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि उन्होंने किया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अहम ने ये वहम पाल रखा है कि उन्होंने ही सब कुछ संभाल रखा है। उन्होंने कहा सब माँ कराती है आनंद बाबू, ये सब होता है ऐसे। तो मैं वहीं से 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि खुद अपने खुदा से रूठे हैं वो, खुद अपने खुदा से रूठे हैं वो, शोहरतें पा गए और ऐंठे हैं जो, शोहरतें पा गए और ऐंठे हैं जो, ऐ खुदा उनकी आँखों से पर्दा हटा, ऐ खुदा उनकी आँखों से पर्दा हटा, खुद को खुदा मान बैठे हैं जो, खुद को खुदा मान बैठे हैं जो। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपका अमरेश भाई, दादा साहब, सौरभ भैया, बहुत आभार आप सबका। 4 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ आपको कि पास होकर भी तुम पास होते नहीं, ये विडंबना है हमारी कि पास होकर भी तुम पास होते नहीं, दर्द में भी एहसास होते नहीं, दर्द में भी एहसास होते नहीं, ये जमाना यूँ हम पे मेहरबान है, ये जमाना यूँ हम पे मेहरबान है, लोग जलते हैं बस खाक होते नहीं, लोग जलते हैं बस खाक होते नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और एक अंतिम मुक्तक आपको सुना देता हूँ। बहुत आभार विशाल भाई, आदर्श भाई, सौरभ दाऊ, राजेश भैया, सुधीर दादा, आप सबको बहुत शुक्रिया। ये अंजनी बापू, अंतिम मुक्तक आपको सुनाता हूँ, फिर आपको कुछ थोड़ा नया और सुनाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी थोड़ी वानगी थोड़ी थोड़ी आपको देता हूँ कि जिंदगी तेरे घर का पता हो गए, ये सभी कलमकार साथियों के लिए है कि जिंदगी तेरे घर का पता हो गए, रह गुजर ही नहीं रास्ता हो गए, जिंदगी तेरे घर का पता हो गए, रह गुजर ही नहीं रास्ता हो गए, छेनियों से सुनो वक्त का फलसफा, छेनियों से सुनो वक्त का फलसफा, जो तरह से गए देवता हो गए, जो तरह से गए देवता हो गए। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। एक सावन पे सुना दूं, मुझे याद आ गया कि रीते मन भी मधुबन भरे हो गए, अचानक मुझे याद आ गया, रीते मन भी मधुबन भरे हो गए, चिंतन आचमन से परे हो गए, चिंतन आचमन से परे हो गए, कोई लौटा है यादों की खुशबू लिए, कोई लौटा है यादों की खुशबू लिए, जख्म सावन से मेरे हरे हो गए, जख्म सावन से मेरे हरे हो गए। बहुत बहुत आभार आपको, बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी औकात पता है, मैंने पहले ही बता दी है, सब आपका प्यार है। सुरेंद्र भाई, विशाल भाई, अभिजीत भाई, आदर्श भाई, सुरेंद्र दादा, नीलम दीदी, सबको बहुत आभार, बहुत प्यार। और आपका असीम स्नेह देख के मुझे
बेचैन सर याद आ गए। उनकी एक लाइन है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। ये आपकी मेहरबानी है, मुझ पे प्रेम है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, आप सबने उन पे छत रखी। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभार। आपको छंद सुनाता हूँ, छंदों की एक वानगी आपको देता हूँ, देखें। अम्बे सुचि महिमा तुम्हारी है अकथनीय, भाव में भावना में भक्ति रस जगाइए। अम्बे सुचि महिमा तुम्हारी है अकथनीय, भाव में भावना में भक्ति रस जगाइए। शारदे तू भक्ति है, शक्ति है तू मुक्ति है। शारदे तू भक्ति है, मुक्ति है तू शक्ति है। सहज स्वरूप भव कूप से बचाइए। सहज स्वरूप भव कूप से बचाइए। त्रिभुवन शरण त्रय काल में न पायो सुख। त्रिभुवन शरण त्रय काल में न पायो सुख। छायो मल विक्षेप आवरण हटाइए। छायो मल विक्षेप आवरण हटाइए। और मृगेंद्र मन मंदिर त्रैताप से ग्रसित मातु। मृगेंद्र त्रैताप से ग्रसित मातु। असित अखंड ज्ञान ज्योति में जलाइए। असित अखंड ज्ञान ज्योति में जलाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका अजय भाई, बहुत प्रणाम आपको। एक छंद आपको और सुना देता हूँ, एक छंद और देख लीजिए। कर में वरवीणा लिए हे वरदायिनी माँ, सप्त स्वरों में सद्भावना झंकार दे। कर में वरवीणा लिए हे वरदायिनी माँ, सप्त स्वरों में सद्भावना झंकार दे। वर्ण में अर्थ में भाव में विशुद्धता। वर्ण में अर्थ में भाव में विशुद्धता। लेखनी में गति ताल छंद को संवार दे। दुर्गुण दुराए अनुराग को जगाए देहु। दुर्गुण दुराए अनुराग को जगाए देहु। नूतन भविष्य में नूतन विचार दे। नूतन भविष्य में नूतन विचार दे। मातृभूमि भक्ति भाव स्नेह दीप प्रज्वलित। मृगेंद्र मंद बुद्धि को ज्ञान का उपहार दे। मृगेंद्र मंद बुद्धि को ज्ञान का उपहार दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। विशाल भाई, राजकरण दादा, प्रणाम आपको। और अमरेश भैया, देवेंद्र दादा, आप सबको बहुत आभार। आपका बड़ा प्यार हमें मिल रहा है। और अंजनी बापू, आपको बहुत प्रणाम, बड़ा आभार। आपको उपलब्धि हो आप तो मेरी। एक छंद और सुन लीजिए, एक छंद आपको और सुना देता हूँ कि सठ से विनय करें कुटिल से प्रीति रीति। बालुका की भीति पर छानी नहीं छाइए। सठ से विनय करें कुटिल से प्रीति रीति। बालुका की भीति पर छानी नहीं छाइए। अहर निशिकृपण सुनीति का बखान करें। सहज स्वभाव छोड़ी विलग न पाइए। और मोहवारूढ़ को कहानी ज्ञान की कहें भले। मोहवारूढ़ को कहानी ज्ञान की कहें भले। लोभी को विरक्त की बात ज्यों बताइए। लोभी को विरक्त की बात ज्यों बताइए। कामी और क्रोधी को न हरि की कथा सुनाए। ऊसर में बीज मृगेंद्र यूं गाइए। ऊसर में बीज मृगेंद्र यूं गाइए। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत आभार, बहुत आभार। और अब मुझे लगता है कि मुझे गीतों की तरफ चलना चाहिए। कुछ एक गीत आपको सुना देता हूँ, थोड़ी थोड़ी वानगी, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। एक गीत पढ़ता हूँ। आप सबका बहुत प्यार, अमरेश भैया, सौरभ भाई, आदर्श भाई, विशाल भाई, अजय भाई और
आपको एक गीत सुनाता हूँ, एक प्यारा सा गीत आपको सुनाता हूँ फिर। बातें तेरी यादें तेरी उम्र गई लिखते पढ़ते, बातें तेरी यादें तेरी उम्र गई लिखते पढ़ते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते, बातें तेरी यादें तेरी उम्र गई लिखते पढ़ते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते। बंद देखिए, हर रोज चमकना चंदा सा, सच धज के निकलना, रोज चमकना चंदा सा, तारों के संग इठलाना, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, रोज चमकना चंदा सा, तारों के संग इठलाना, और हवा से मिलकर मेरे प्रेमी मन को विचलाना, और हवा से मिलकर मेरे प्रेमी मन को विचलाना, होठों पर एहसास दिया फिर आँखों को पावस कर डाला, होठों पर एहसास दिया फिर आँखों को पावस कर डाला, एक रोज पूनम सा हो हर रात अमावस कर डाला, एक रोज पूनम सा हो हर रात अमावस कर डाला। फिर एक आस लिए हम कहाँ आ गए, एक आस लिए हम कहाँ आ गए, जीवन में बढ़ते बढ़ते, एक आस लिए हम कहाँ आ गए, जीवन में बढ़ते बढ़ते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते, बातें तेरी यादें तेरी उम्र गई लिखते पढ़ते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते। अगला बंद, जीवन के प्रेम समर में मैंने बेबातों के भी बात सहे, जीवन के प्रेम समर में मैंने बेबातों के भी बात सहे, कांटों से बचकर निकल गया पर फूलों से आघात सहे, कांटों से बचकर निकल गया पर फूलों से आघात सहे, संबल एक प्रेम तुम्हारा था, संबल एक प्रेम तुम्हारा था, विष भी अमृत का पान लगे, इर्द गिर्द घूमे जीवन भर अलग जिस्म एक जान लगे, इर्द गिर्द घूमे जीवन भर अलग जिस्म एक जान लगे, दरिया का लक्ष्य समंदर है, दरिया का लक्ष्य समंदर है, पालेगी बहते बहते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते, बातें तेरी यादें तेरी उम्र गई लिखते पढ़ते, यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते। कविता का आखिरी बंद नीरज दा कहा करते थे कि जिस कविता में प्रकृति हो, प्रेम और दर्शन हो, वो कविता कुछ कहने लायक हो जाती। मैंने छोटे छोटे दर्शनों का प्रयोग किया है, आप देखें आपका मन मिले कि साथ चलेंगे सुख भी दुख भी, साथ चलेंगे सुख भी दुख भी, जग की ऐसी रीत रही, सब मिट जाएंगे पर बहती सतत सनातन प्रीत रही, साथ चलेंगे सुख भी जग की ऐसी रीत रही, सब मिट जाएंगे पर बहती सतत सनातन प्रीत रही। तो रहने वाला क्या है, बाबर अकबर मिट जाते हैं फिर भी कबीरा रह जाता है। पन देखिए कि साथ चलेंगे सुख भी दुख भी, जग की ऐसी रीत रही, सब मिट जाएंगे पर बहती सतत सनातन प्रीत रही, मीरा भी है कबीरा भी है, राधा की अमर कहानी है, जिस जीवन में नेह न हो मृत जीवन और जवानी है, जिस जीवन में नेह न हो मृत जीवन और जवानी है। तो एक साहित्यकार क्या कर सकता है कि अमृत लिए फिरता हूँ दर दर,
अमृत लिए फिरता हूँ दर दर, बांटूंगा हंसते हंसते। अमृत लिए फिरता हूँ दर दर, बांटूंगा हंसते हंसते। यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते। बातें तेरी यादें तेरी, उम्र गई लिखते पढ़ते। यौवन का सूरज उतर गया अंबर पर चढ़ते चढ़ते। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, बड़ा प्रेम आपका मिला इस गीत पे। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अशोक दादा बीच में जुड़े हुए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप आ गए, उपलब्धि है मेरी आज के काव्य पाठ की। बहुत सारे अभिजीत भाई, सौरभ भाई, विशाल भाई और बहुत सारे लोग, अमरेश भैया, सौरभ दाऊ, आप सबको बहुत आभार। मैं दूसरे गीत की ओर आपको ले चलता हूँ, गीतों की श्रृंखला है। हालांकि मेरा जो गुरु है वो गीतों की भूमिका बताने नहीं देता, लेकिन मैं एक अपना ही शेर गीतों की भूमिका में पढ़ता हूँ। उनका कहना है कि जिस गीत में भूमिका बतानी पड़े वो गीत नहीं हो सकता। मैं अपना शेर पढ़ता हूँ कि अरमानों के आईने में जब भी हूबहू आई। अरमानों के आईने में जब भी हूबहू आई, गीतों में उतरी गजलों में गुफ्तगू आई। अरमानों के आईने में जब भी हूबहू आई, गीतों में उतरी गजलों में गुफ्तगू आई। और शेर ये कि हमने जब भी तेरे लहजे में शेर कहे हैं, हमने जब भी तेरे लहजे में शेर कहे होंगे, हर बार हाशिए पे जिंदगी और काफिए में तू आई। बहुत शुक्रिया। हर बार हाशिए पे जिंदगी और काफिए में तू आई। इस लाइन को ध्यान में रखिए और मेरी ये कविता सुनिए, गीत सुनिए आप। प्रेम के पहले दौर की कविता है ये, देखें आप सबका मन मिले। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। पंख जब खुलने लगे हम जरा उड़ने लगे। पंख जब खुलने लगे हम जरा उड़ने लगे। एक चेहरा आँख में आ, एक चेहरा आँख में आ, इस तरह कुछ झिलमिलाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। बन देखें। अनगिनत दीपक सिखाएं प्रेम की पड़ती ऋचाएं। अनगिनत दीपक सिखाएं नेह की पड़ती ऋचाएं। किंतु भय इस बात का था आंधियों में बुझ न जाएं। किंतु भय इस बात का था आंधियों में बुझ न जाएं। सामने गतिरोध सारे डूबते जाते सितारे। सामने गतिरोध सारे डूबते जाते सितारे। एक आशा की किरण ने, एक आशा की किरण ने रात भर मुझको जगाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। बहुत शुक्रिया। कविता का दूसरा बंदा आपके चरणों में देता हूँ, देखें। हलचलों का हल नहीं था, तन कहीं था मन कहीं था। हलचलों का हल नहीं था, तन कहीं था मन कहीं था। घटित अंतस के कथानक का कहीं संबल नहीं था। किंतु फिर भी डगमगाते मौन विह्वल सांस साधे। किंतु फिर भी डगमगाते मौन विह्वल सांस साधे। वेदना संवेदना का, वेदना संवेदना का एक स्वर लय में मिलाया। वेदना संवेदना का एक स्वर लय में मिलाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। मैं कभी उसको न अब तक एक क्षण को भूल पाया। बहुत आभार आदर्श भाई, विशाल भाई, अभिजीत भाई,
आप सबको बहुत आभार। अमरेश भैया, बहुत सारे लोग। मैं आपको इसलिए पर्सनली नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा ध्यान भंग होता है, मेरा फ्लो बाधित होता है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं सबको आभार दूंगा। अजय भाई, देवेंद्र दादा, आप सबको बहुत बधाई। कविता का तीसरा बंद देखें कि प्रेम की भी हंसी जो नहाई अब नहीं जाती हटाई। प्रेम की भी हंसी जो नहाई अब नहीं जाती हटाई। नयन ने हाथों तुम्हारे अश्रु की बख्शीश पाई। नयन ने हाथों तुम्हारे अश्रु की बख्शीश पाई। दग्ध अधरों की पिपासा कौन अब देगा दिलासा। दग्ध अधरों की पिपासा कौन अब देगा दिलासा। सोचता हूँ क्यों स्वयं ही राह में कांटे बिछाया। मैं कभी उसको नाव तक एक क्षण को भूल पाया। पंख जब खुलने लगे हम जरा उड़ने लगे। पंख जब खुलने लगे हम जरा उड़ने लगे। एक चेहरा आँख में आ इस तरह कुछ झिलमिलाया। मैं कभी उसको नाव तक एक क्षण को भूल पाया। मैं कभी उसको नाव तक। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सौरभ दाऊ, अमरेश भैया, देवेंद्र दादा, राजकरण भैया, आप सबका प्यार निशब्द हूँ मैं। अभिजीत भाई, बहुत शुक्रिया, सबको बहुत शुक्रिया। एक और गीत आपको सुनाता हूँ। अजय भाई, आपको बहुत आभार। एक गीत और देखें। देवेंद्र दादा, आपको बहुत आभार। शिवतोष भैया जुड़ गए थे, मैं उनको बहुत आभार। आपको भी बहुत प्रणाम। पंडित उषा दीदी, आप सबको बहुत आभार। एक गीत देखें कि जो लौटना हो तुमको तो जाओ लौट जाओ। जो लौटना हो तुमको तो जाओ लौट जाओ। सांसों में बैठ कर मत अब धड़कने बढ़ाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। बंद देखिए कि जो पद चुना है हमने सूलों से कम नहीं है। जो पद चुना है हमने फूलों से कम नहीं है। ये जिंदगी है नाजुक फूलों से कम नहीं है। ये जिंदगी है नाजुक फूलों से कम नहीं है। कसमें जो खाई संग में करनी पड़ेंगी पूरा। कसमें जो खाई संग में करनी पड़ेंगी पूरा। थम जाए चाहे सांसें या सब रहे अधूरा। थम जाए चाहे सांसें या सब रहे अधूरा। लाकर हमें भंवर में, लाकर हमें भंवर में मत नाव अब डुबाओ। लाकर हमें भंवर में मत नाव अब डुबाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। सुधा दीदी आ गई हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। अगला बंद देखें कि था ख्वाब एक अपना। प्रेम वलियों का काम है, बनियों का नहीं। मैं ये बंद पूरा समर्पित करता हूँ आपको। ये बनियों का काम कभी नहीं रहा है। प्रेम सिर्फ खोने का नाम है। मैं ये बंद आपके चरणों में देता हूँ। था ख्वाब एक अपना पलकों में हम बिठा के। था ख्वाब एक अपना पलकों में हम बिठा के। जन्नत में घूम लेते सबसे तुम्हें छिपा के। जन्नत को घूम लेते सबसे तुम्हें छिपा के। हाथों में हाथ होते होठों पे मुस्कुराहट।
हाथों में हाथ होते होठों पे मुस्कुराहट, पूजा तुम्हारी करता जग को न मिलती आहट, पूजा तुम्हारी करता जग को न मिलती आहट। सपनों के इस महल को, सपनों के इस महल को मत खंडहर बनाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। आशावादी व्यक्ति हूँ। कविता का आखिरी बंद आपके चरणों में देता हूँ कि जो बदलियाँ घिरी हैं छट जाएंगी हवा से, जो बदलियाँ घिरी हैं छट जाएंगी हवा से, छट जाएगा कुहासा तप साधना दुआ से, अब हौसले लिखेंगे फिर से नई कहानी, अब हौसले लिखेंगे फिर से नई कहानी, अवरोध के समय से लड़ते ये जिंदगानी, अवरोध के समय से लड़ते ये जिंदगानी। जब बढ़ चले कदम है, जब बढ़ चले कदम है पीछे ना बटाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने गीत को बड़ा हौसला दिया, मेरे गीतों को पढ़ दिया है आपने, मैं इसके लिए आपको बहुत आभारी हूँ। नीलम दीदी आ गई हैं, प्रत्यक्ष भाई आ गए, आदर्श भाई, आप सबको बहुत आभार, देवेंद्र दादा, सौरभ दाऊ। और एक गीत मैं आपको माँ पे सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा संदर्भ है। एक बार मेरी अमरेश भैया से चर्चा हो रही थी कि उन्होंने बताया कि जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें एक लाइन में पूरा साहित्य लिख दिया गया, तो सब लोग मौन थे, मैं भी मौन था कि यार हिंदी साहित्य में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अमरेश भैया ने एक संस्मरण, एक बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। अमरेश भैया ने कहा कि भारत में माँ एक ऐसा शब्द है जिस पे अथाहो साहित्य लिखा गया और अथाहो पूरा और अथाह बाकी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसी दिन से ये माँ की संरचना मेरे दिमाग में कौंधी, मुझे लगा कि माँ पे लिखना चाहिए। तो मैं एक कविता माँ की है, माँ को समर्पित है, आप सबको समर्पित करता हूँ। गोविंद भैया आ गए हैं, उनको बहुत प्रणाम। अंजनी बापू, आपको बहुत शुक्रिया। मैं माँ पे एक कविता सुना देता हूँ। मैं तो दोस्तों से भी कहता हूँ कि माँ जब किचन से रोटियाँ लाए, माँ जब किचन से रोटियाँ लाए तो बड़े सुकून, बड़े करार, बड़े प्यार से खाना। माँ जब किचन से रोटियाँ लाए, बड़े सुकून, बड़े करार, बड़े प्यार से खाना, क्योंकि ये तुम्हारी खुदकिस्मती है दोस्त, क्योंकि ये तुम्हारी खुदकिस्मती है दोस्त। किस्मत यूँ सब पे मेहरबान नहीं होती, झांक कर देखिए अपने चारों तरफ, किसी के पास रोटियां नहीं होती तो किसी के पास माँ नहीं होती। तो माँ तो अद्भुत है, मैं क्या पढ़ूंगा उस पर, जितना भी लिखा गया कम लिखा गया, लेकिन आपके आदेश पर मैं माँ कविता पढ़ देता हूँ, समय की अपनी सीमा है। आशीष भाई आ गए हैं, आशीष भाई को प्रणाम करता हूँ। पंडित लेट आयो, चलो कविता सुना देता हूँ आपको। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते, पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते, तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है, तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते, तेरे की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। बंद किए कि जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहे हम बड़े हुए, जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहे हम बड़े हुए, पर जी उठता है मेरा बचपन जब तेरे संग खड़े हुए, पर जी उठता है मेरा बचपन जब तेरे संग खड़े हुए। संबंधों की तुरपाई में लाखों लाख भरे धागे, संबंधों की तुरपाई में लाखों लाख भरे धागे, थोड़ी सी चूक हुई जो हमसे उलझ गए सारे धागे। पर माँ क्या है,
थोड़ी सी चूक हुई जो हमसे उलझ गए सारे धागे, पर तू ना उलझी दागों पर धब्बों को सहज भुलाती है, पर तू ना उलझी दागों पर धब्बों को सहज भुलाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है, तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। अगला बंद देखिए। इस दुनिया में भी दुनिया है, इस दुनिया में भी दुनिया है, खुद में एक जहां होती है। इस दुनिया में भी दुनिया है, खुद में एक जहां होती है। जन्नत एक किधर थी, घर में जाने और कहाँ होती है। जन्नत एक किधर थी, घर में जाने और कहाँ होती है। खोजा बहुत थका हारा तो इतना ही बस कह पाया, खोजा बहुत थका हारा तो इतना ही बस कह पाया। जिन प्रश्नों के उत्तर ना हो उनका हल भी माँ होती है, जिन प्रश्नों के उत्तर ना हो उनका हल भी माँ होती है। अपने हाथों की पोई रोटी तू मुझे खिलाती है, अपने हाथों की पोई रोटी तू मुझे खिलाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते, तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। कविता का आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूँ, आज के लिए आखिरी बंद। कि जब भी चला अकेला घर से, जब भी चला अकेला घर से, नहीं चले चक्कर फेरों के। मुझे आज पता हुआ, जब मैं 26 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि माँ अपने साथ कमांडो भेज देती थी, ब्लैक कमांडो। अब देखिए ब्लैक कमांडो क्या होते थे। कि जब भी चला अकेला घर से, नहीं चले चक्कर फेरों के, बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। मुझे आज पता हुआ कि वो ब्लैक कमांडो थे, मेरी रक्षा में रहते थे सदैव। अब देखिए कि जब भी चला अकेला घर से, नहीं चले चक्कर फेरों के, बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। कौन भूल पाएगा तुमको थपकी देकर कभी सुलाना, कौन भूल पाएगा तुमको थपकी देकर मुझे सुलाना। नींद चढ़ जाने पर फिर से लोरी गाकर गीत सुनाना, कौन भूल पाएगा तुमको थपकी देकर मुझे सुलाना। नींद चढ़ जाने पर फिर से लोरी गाकर गीत सुनाना। जीवन के जख्मों पर मरहम, जीवन के जख्मों पर मरहम और दुआ हो जाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते, तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। आप सबको बहुत बहुत आभार। मैंने पहले ही कहा था, जो पटल पे आके छोटे साहित्यकारों का मन बढ़ाकर उनका मान बढ़ा देते, मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ। दिनेश भाई, आदर्श भाई, विशाल भाई, लक्ष्मण जी और सौरभ भाई, अमरेश भाई, राजकरण भैया, निर्मल दादा, देवेंद्र दादा, अशोक भैया, जो भी जिनका भी स्नेह हमें मिला, मैं उन सबका आभारी हूँ। और बड़ा आनंद आया, पता ही नहीं चला कि 1 घंटे कब बीत गए। मुझे बशीर साहब का शेर याद आ गया, आपसे जुदा होने की इच्छा नहीं हो रही, मैं वो शेर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। बशीर साहब का शेर है कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। लव यू ऑल।